हमको संविधान से मतलब है। पीएफआई भी कहता है कि संविधान पकड़ के रखो और संविधान के हिसाब से कानून बना, तो तुम्हारे पेट में दर्द हो गया। अरे वो गांधी बाबा की गलती है, इनको रखना ही नहीं था, इनको भेज दिए होते पाकिस्तान, आज आटा के लिए मर रहे होते तब समझ में आता इनको। आज इनको सरिया चाहिए, आज इनको बुर्का वाली प्रधानमंत्री चाहिए, कल कहेंगे अलग देश चाहिए, परसों कहेंगे कि काफिरों जाके समुंदर में डूब के मर जाओ। जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदू खत्म कर दिए, इस देश में भी हिंदू खत्म कर देंगे। ये है असली एजेंडा, बात समझ रहे ना। इस देश में इनको अल्पसंख्यक होना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि यह 20% से आज के डेट में ज़्यादा हो गए। इनको सबसे पहले सरकार निकाले अल्पसंख्यक से। टीजिंग शुरू में प्रॉब्लम तो आएंगी, बाद में धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अभी असम में हुआ, अभी और जगह आप सही ठहराते हैं असम सरकार जो कर रही है? सही कह रहा हूँ मैं, और जगह भी। ये जितने भी नाबालिग बच्चियों की जिंदगी खराब कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से उनको दूर करके और उनसे विवाह करके इस तरीके की घटिया हरकतें जो कर रहे हैं, भैया मैं तो ये बोलता हूँ असम सरकार से कि भैया लठ बजाओ। एक बात बताओ, अगर मान लो उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होगी तो दूसरे लोग करने वाले वो भी ये सोचेंगे जब भैया इनका ही कुछ ना होया तो हमारा क्या होगा। हाँ भाई, कार्रवाई होनी चाहिए। जिनने कर लिया उन पे भी लठ बजाओ और जो करना चाहते हैं उन पे भी लठ बजाओ। राजा राम मोहन राय के ज़माने में से बाल विवाह का मुद्दा चला आ रहा है, सुधार हुआ तब से चला आ रहा है कंटिन्यू। और हम स्वर्ण जयंती या रजत जयंती मनाने जा रहे हैं, ठीक। और आज भी 14 साल की बच्चियों का शादी होगा, उनका भविष्य क्या है? ये क्या है भाई? अगर यह देश संविधान से चलता है तो संविधान का कानून कर रहा है ना गिरफ्तार। एक तरफ तो तुम कहते हो कि हमें संविधान चाहिए, हमें इस देश का कानून चाहिए, हमको संविधान से मतलब है। पीएफआई भी कहता है कि संविधान पकड़ के रखो और संविधान के हिसाब से कानून बना, तो तुम्हारे पेट में दर्द हो गया। यहाँ विक्टिम कार्ड खेलने लगे। अरे वो गांधी बाबा की गलती है, इनको रखना ही नहीं था, इनको भेज दिए होते पाकिस्तान, आज आटा के लिए मर रहे होते तब समझ में आता इनको। समझ रहे हैं ना। अब पूरा पेट भर रहा है, सब कुछ, अब बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड करोड़ों की संपत्ति है, ये समझ रहे हैं ना, रेलवे से ज़्यादा संपत्ति है, बड़े कल कारखाने सब हमने मौका दिया, सब लोग बड़े बड़े हो गए, उठ गए। तो अब आज इनको सरिया चाहिए, आज इनको बुर्का वाली प्रधानमंत्री चाहिए, कल कहेंगे अलग देश चाहिए, परसों कहेंगे कि काफिरों जाके समुंदर में डूब के मर जाओ। जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदू खत्म कर दिए, इस देश में भी हिंदू खत्म कर देंगे। ये है असली एजेंडा, बात समझ रहे हैं ना। इसीलिए ये सवाल उठा रहे हैं। नहीं तो संविधान के हिसाब से अगर चलना है तो कहीं भी वर्ल्ड का कौन सा देश है जहाँ 14 साल से कम की बच्चियों की शादी किया जा रहा है? किस देश में यह कानून नहीं है? सिर्फ आपको धार्मिक स्वतंत्रता वाला दिखाई देता है, समानता नहीं दिखाई देता है। समानता भी तो दिखाई देना चाहिए, उसके लिए तो आवाज़ नहीं निकलती है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, या जब सीए आता है, जब एनआरसी आता है, तभी इन्हीं को क्यों दर्द होता है। बाकी जो अल्पसंख्यक हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, उनको दिक्कत नहीं होती है, खाली मुसलमानों को ही क्यों परेशानी होती है? इनका एजेंडा क्या है? जबकि इस देश में इनको अल्पसंख्यक होना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि यह 20% से आज के डेट में ज़्यादा हो गए। इनको सबसे पहले सरकार निकाले अल्पसंख्यक से। अल्पसंख्यक से जिस दिन निकाले जाएंगे तब इनको समझ में आएगा। और इनके ऊपर यह एनआरसी भी होना चाहिए, सीए भी होना चाहिए, और सारे कानून जितने हैं जो एजेंडा में है भारतीय जनता पार्टी के और देश के लोगों के। इसलिए कि यह देश महिला को, अल्पसंख्यक को, सबको समान दर्जा से कानून कोई बनता है तो किसी एक धर्म के लिए नहीं बनता है, सबके लिए बनता है। अच्छा, उस बच्चियों का भविष्य क्या होगा? 13 साल की बच्ची को जब उनके बच्चे पैदा हो गए, उनके भविष्य का क्या होगा? अलग अलग कर दिया जाएगा तो क्या कर दिया जाएगा? जेल में भेज दिया जाएगा। बिल्कुल जेल में जाना चाहिए। ये उनको जानना चाहिए कि इस देश में आज से नहीं, अनादिकाल से। हिंदू पे तो बहुत प्रश्न उठाया जाता है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इनके ऊपर किया जाता है तो इनको 3 तलाक से दिक्कत है। गजवाए हिंद करना है क्या इस देश में? कि 18 बच्चा चाहिए? अल्लाह सिर्फ बच्चा। गर्भवती महिलाओं को भी आपकी सरकार जेल में डाल देगी, असम सरकार जेल में क्यों नहीं डालेगी? उससे क्या हुआ?
देखिए, कानून कानून होता है। कानून का राज कायम करना, कानून का डर कायम करना, कानून के हिसाब से देश चलाना, यह जनता, यह लोक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। वह कानून कोई आम पब्लिक नहीं बनाई है, जनता ने अपने लिए, अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को भेज के उस प्रदेश की सुरक्षा और जो इकोसिस्टम है, कितने लोगों का भोजन है, कितने लोगों के लिए पानी है, कितने लोगों के लिए व्यवस्था है, उसको संतुलन करना ही सरकार की जिम्मेदारी है। और उसको जो असंतुलित करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। इसका पूरा भारत भरपूर समर्थन। बिल्कुल, क्यों 18 बच्चे पैदा करना जरूरी है? मैं बताऊं आपसे, एक बार हम बस से यात्रा कर रहे थे, मुस्लिम बहन थी, वो बच्ची बहन थी, माने वह रोने लगी। अब बताइए, उसके साथ 8 बच्चे थे, ठीक, उसकी उम्र रही होगी 40 साल। बस में यात्रा कर रही थी, जब वह उतरने लगी तो नाम याद नहीं रहा, तो क्या करी? बच्चों के नाम याद नहीं। हाँ, नाम नहीं था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बताइए अब वो क्या होगा? ये चाहिए इस देश में? अरे तो कानून तो अभी पहले से चला आ रहा है, तो सख्ती पहले ही क्यों नहीं हुई? शादी कर रहे थे लोग, तब क्यों सख्ती नहीं की सरकार ने? शादी करने के बाद क्यों सख्ती कर रही है? जब से जागे तभी सवेरा। ये हमारा सब सारे, आज अगर दिख रहा है कि हमारे प्रदेश की स्थिति खराब हो रही है, क्या चाह रहे हैं कि इसी तरह से आटे और दाल और जिन चीज़ों के लिए पाकिस्तान मर रहा है, यह भी आबादी के हिसाब से यहाँ भी वो दिक्कत है। भैया, हमको इस देश में जिस हिसाब से व्यवस्था है, पानी से लेके अन्न से लेके सारी व्यवस्था जिस हिसाब से है, उसी हिसाब से चलना चाहिए। किसी भी फोड़े का ऑपरेशन होता है ना, तो फोड़े का ऑपरेशन के साथ कुछ पस और मांस कट के आता है। नहीं, कट के नहीं आता है। क्यों गलत किए? जब कानून ये कहता है कि 18 वर्ष से कम में आयु करें, तो ये उनको जानकारी थी। जानकारी के बाद कानून का उल्लंघन किए, तो उल्लंघन कांग्रेस करा रही थी तो कर रहे थे, तो अब कानून का उल्लंघन नहीं होगा, इसलिए अब कानून का पालन होगा और आगे से करना चाहिए। वो तो 2-4 साल आगे से कर रहे तो थे। यही तो हम कह रहे हैं, सरकार चाहती तो पहले से भी कानून पालन करा सकती थी, आज ही क्यों पालन करा रही है? क्यों गर्भवती महिलाओं को जेल में डाला जा रहा है? जिनकी शादी हो चुकी है उनको जेल में डाला जा रहा है, जो नई शादियां कर रहे हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। तो इतनी हिटलर शाही क्यों चल रही है आज बीजेपी के शासनकाल में? हिटलर शाही नहीं चल रही है, संविधान और कानून का पालन कराया जा रहा है। अच्छा, संविधान और कानून को लोग मानते नहीं थे तब, अब नहीं मानेंगे तो बनवाया जाएगा। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु तो कह रहे हैं कि संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। ये तो हर जगह कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कह रहे हैं। हम चौड़ी मार्केट गए थे अभी, एक सामान खरीद रहे थे, तो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों, अब मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद पे कार्रवाई हो तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और सरेआम गोली मार के 10 आदमी की हत्या कर दें तो सही है। देखो, पॉलिटिक्स का तो अपने को पता नहीं है, और जो अगर कम उम्र में शादी कर रहे हैं ना, तो इसमें सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ पेरेंट्स की है, जो अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। घर में ही अगर बच्चों को प्यार नहीं मिलेगा ना, तो प्यार के लिए बाहर जाएंगे ही जाएंगे। तो आपको एक गलत लगता है या सही? सरकार जो कर रही गलत है या सही है? सही कर रही है। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं मुस्लिम लॉ बोर्ड से ऊपर उठ के सरकार हमारे अधिकारों का हनन कर रही है और हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छीन रही है हमसे। क्या स्वतंत्रता छीन ली उनकी धार्मिक? बच्चे पैदा करना उनका धार्मिक स्वतंत्रता है, उनमें लिखा है आप 10 पैदा करें, 12 पैदा करें, 18 पैदा करें, तो लिखा हुआ है उनकी किताब में। और कोई काम नहीं है क्या? और कोई काम नहीं है क्या? क्यों? उनके पास और कोई काम नहीं है क्या? बच्चे पैदा ना करें, फैमिली प्लानिंग ना करें? अरे ना, बिल्कुल करें। तो कौन रोक रहा है उनको? कौन रोकता है उनको? करें। तो ये सोरेन सरकार रोक तो रही है, जेल में डाल रही है। अरे तो अपना काम धंधा भी तो देखें भैया, या खाली बच्चे ही पैदा करते रहें? जब बच्चे पैदा करेंगे तो काम धंधा भी करवाएंगे, पालेंगे भी उन्हें। अब तो काम धंधा तो बाद में करवाओगे, पहले तो पालना पड़ेगा ना काम धंधा करके, तभी तो पालोगे, या सीधा ऐसे ही पल जाएंगे? तो जो अभी पैदा कर चुके हैं क्या वो काम धंधा नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं? उनको पाला भी तो है, पहले काम धंधा करना पड़ेगा। किसने पाला? उनके माँ बाप ने, सरकार ने। क्यों पाकिस्तान परेशान हो रहा है उनके लिए? क्यों पाकिस्तान अपने लिए परेशान हो रहा है कि भारत में ये हो गया, भारत में वो हो गया? खुद खाने के लिए पैसे नहीं है, खुद खाने के लिए पैसे नहीं, बिल्कुल नहीं है। अरे उनके पेरेंट्स को डाल रहे हैं, वो तो बाल विवाह था, उन्होंने गलती उनकी थोड़ी है, पेरेंट्स की गलती है, पेरेंट्स को डाल रहे हैं उनको जेल में। तो क्यों गर्भवती महिलाओं को तक डाल रहे हैं जिन्होंने शादी कर चुकी हैं और वो गर्भवती हैं?
नहीं, ऐसा गर्भवती महिलाओं का तो देखो हमने पेपर में भी पढ़ा, हम भी पेपर पढ़ते हैं, उसमें इस तरह का कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन अब कई कह रहे हैं, अब पता है क्या हो रहा है, वहाँ पॉलिटिक्स चल रही है, कई सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड को उसको साथ लिंक कर रहे हैं, चाहे वो किसी और वजह से कर रहा है, कई और वजह आ रही है सुसाइड की, उसको लिंक कर रहे हैं जी, इसलिए जी उसके पेरेंट्स को बंद कर रहे हैं। लेकिन बाल विवाह जो में उसमें हिंदुओं पे भी एप्लीकेबल होता है, वहाँ बंगाली भी बहुत है, बंगाली मुस्लिम भी बहुत है, बांग्लादेशी, उनके सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। और जो चीज़ गलत है वो गलत है। देखो कानून बना है, स्टीजिंग शुरू में प्रॉब्लम तो आएंगी, बाद में धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अभी असम में हुआ, अभी और जगह आप सही ठहराते हैं असम सरकार जो कर रही है? सही कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ और जगह भी विवाह हो गए, जो विवाह हो गए वो तो हो गए, उन्हें तो उसे तो कोई टाल नहीं सकता या नहीं, लेकिन आगे के लिए तो रोक सकें। लेकिन जो हो चुके हैं उन्हें भी जेल में डाला जाए। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ मैं, लेकिन जो हो चुके वो तो हो चुके, बस उनको तो परेशान ना करे जाए, ठीक है जी, उनको परेशान ना करा जाए, लेकिन आगे के लिए लेकिन एक बात ये भी है, अगर उन्हें परेशान ना किया जाए तो सब लोग यही सोचेंगे सरकार कार्रवाई नहीं करती, हम भी कर लेते हैं, सरकार से दुक्के कर लेंगे, फिर 2 साल बाद नजर में आएंगे तो फिर क्या करोगे आप? सवाल है। ऐसा कैसे कर, क्योंकि जो शादी हुई वो दुख छुपके तो होती है नाबालिगों की। कोई आपने देखा रजिस्टर्ड शादी हुई हो? हैं? कानून पास हो गया तो रजिस्टर्ड शादी कानून पास हो गया, हाँ, तो आप क्या कहेंगे? नहीं ये तो रुकना चाहिए। अगर दुख छुप के अगर कोई शादी कर लेता है और 4 साल बाद पकड़ा जाता है तो उसे गिरफ्तार किया जाए कि नहीं किया जाए? नहीं, जब से कानून लागू है अगर उसको गिरफ्तार करना चाहिए, जब से कानून लागू उसको गिरफ्तार करना चाहिए। जो असम की सरकार कर रही है सही कर रही है, गलत कर रही है? ठीक कर रही वो, बिल्कुल कर रही, और ये सब जगह होना चाहिए। हम भी बाल विवाह के खिलाफ हैं। ये जितने भी नाबालिग बच्चियों की जिंदगी खराब कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से उनको दूर करके और उनसे विवाह करके इस तरीके की घटिया हरकतें जो कर रहे हैं, भैया मैं तो ये बोलता हूँ असम सरकार से कि भैया लठ बजाओ, थाने में ले जाके लठ बजाओ इन पे। सवाल तो ये भी है कि जो विवाह कर चुके हैं उनको भी जेल में डाला जा रहा है। बिल्कुल करना चाहिए। एक बात बताओ, अगर मान लो उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होगी तो दूसरे लोग करने वाले वो भी यूँ सोचेंगे जब भैया इनका ही कुछ ना होया तो हमारा क्या होगा? हाँ भाई, कार्रवाई होनी चाहिए, जिनने कर लिया उन पे भी लठ बजाओ और जो करना चाहते हैं उन पे भी लठ बजाओ, बस छोड़ो किसी को मत। कानून सबके लिए होना चाहिए, ये नहीं कि भैया अगर किसी दूसरे आदमी ने कर लिया तो उसको छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दे भाई? मुस्लिम धर्मगुरु तो कह रहे हैं पक्षपातपूर्ण कार्रवाई, ये मुस्लिमों को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है और हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। जानबूझ के नहीं, अगर इस तरीके की घटिया हरकत अगर कोई हिंदू भी कर रहा है तो भैया उसके ऊपर भी कार्रवाई करो, उसको भी मत छोड़ो। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो खुद एक हिंदू है। देखो कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए देश में, ये नहीं मुसलमानों के लिए लगो, हिंदू के लिए लगो, सिख के लिए लगो, नहीं। राजस्थान में आपको गांव-गांव में चले हुए हिंदू मिलेंगे, उन्होंने बाल विवाह किए हुए हैं। कल को रूल एप्लीकेबल अगर पूरा ऑल ओवर इंडिया होता है तो वहाँ भी ऐसे होगा, वहाँ से